Hello, 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 you all, my lovely buddies. A very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं तहे दिल से। अब आपको बड़ा लग रहा होगा ना कि हम ना अब बड़ी क्लास में आ चुके हैं, तो हमें वैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब हम बच्चे नहीं रहे हैं, अब हम बड़ों की जैसे हरकतें कर सकते हैं। ये सब चीजें तो ठीक है, माना कि आप लोगों को अभी वो बड़ा होने का थोड़ा सा जुनून चढ़ा है, बट उसके साथ साथ में आपको पढ़ाई को भी तो ध्यान रखना है ना। तो देखिए, पढ़ना है तो बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं पूजा शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर, ले आई हूं आपका जो बुक है वो बुक का फर्स्ट चैप्टर। अब बुक कौन सी है? हमारे पास में दो बुक्स है। हम अभी कौन सी बात कर रहे हैं? बी हाइव की बुक की बात कर रहे हैं। देयर इज अनदर बुक, एक और बुक है हमारे पास में जिस बुक का नाम है मूवमेंट्स। लेकिन आज मैं जो चैप्टर आपको समझाने वाली हूं वो भी लाइन टू लाइन। ये सही सुना आपने, मैं लाइन टू लाइन एक एक चीज एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको, हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगी। तो आपको एंड तक इस सेशन को देखना है और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर से करिएगा। आप सभी मुझे बखूबी जान चुके हैं और अब आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे जरूर से देंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन है आप, कहां से हैं आप, ताकि हम इंटरैक्ट कर पाएंगे। जब भी मैं फ्री होंगी मैं आपका पीडीएफ देखूंगी कमेंट्स का, कितना सारे बच्चे हैं जो मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, जो नेक्स्ट सेशन में क्या चाहते हैं वो सब बातें। ओके, सो अभी पढ़ाई को ध्यान रखते हैं। पहला हमारा चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर वी हैव इज, उसका नाम है द फन दे हैड। कौन सी बुक है? याद रखना, बिहाइव का द फन दे हैड है। अब ये जो चैप्टर ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि हम ना उसी जनरेशन में जी रहे हैं, या हम कह सकते हैं हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं तो उससे 3 गुना 4 गुना आगे की बातें होने वाली है। बिकॉज हम एक दूसरे से बिल्कुल ही अभी कैसे है, वर्चुअली कनेक्टेड है। वर्चुअली कनेक्ट होने का मतलब क्या है? आप अपने घर पे मोबाइल में मुझे देख रहे हैं या किसी भी स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, और मैं आपसे दूर हूं, आपके क्लास में नहीं हूं, आपका स्कूल नहीं है यहाँ पे, ये एक वर्चुअल कनेक्शन है। सो देखते हैं, पहले जानते हैं अबाउट द ऑथर। ठीक है, ये मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी इंग्लिश। और जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है, देखो डरने का नहीं है ना। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डरने का बिल्कुल नहीं है। क्यों बोलना है ये? क्योंकि कॉन्फिडेंस लाना है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप हर कोई काम कर सकते हो, है ना। जैसे हम कई बार बोल देते हैं हाँ हाँ कर लेंगे, हम देख लेंगे, तुम्हें क्या पता, हमको पता है, हम कैसा कर लेंगे। तो उसी तरीके से इंग्लिश को भी आपको करने के लिए वो हिम्मत हमेशा रखनी है। या तो आप अपने दिमाग को ये बोल सकते हो कि यार बहुत टफ है यार, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, या आप ये बोल सकते हो कुछ नहीं, मैं ट्राई कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। इन दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो पहले ही दिन आप अपने आप को प्रॉमिस करो, मुझसे प्रॉमिस करो कि मैम हम डरेंगे नहीं, हम जैसे इंग्लिश करना चाहे वैसे आप बस पढ़ा दीजिए आसान तरीके से और हम पढ़ लेंगे, बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखो, पहला इंट्रोडक्शन क्या भाई, पहली क्लास है तो चैप्टर वगैरह से पहले आपको बुक का इंटरफेस पता होना चाहिए। ऐसी बुक है ना तुम्हारी, मैं वैसी ही बुक में से पढ़ाऊंगी, A to Z वैसी चीजें होगी। कोई दिमाग में नहीं लाना है कि यहाँ कुछ और है या वहां। ऐसी बुक है आपकी, उसके ऊपर लिखा हुआ है बिहाइव, जो कि टेक्स्ट बुक है आपकी 9th क्लास की। और उसमें देखेंगे अगर हम, तो इस तरीके से सारे चैप्टर्स है। ये सारे चैप्टर्स में 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स आपको डिटेल में समझाऊंगी। कहीं परेशान होने की और जाने की जरूरत तो है ही नहीं। बट हाँ, एक रूल आए फॉलो, और वो फॉलो करना है आपको भी, कि आप जब भी क्लास में आएंगे तब आप अपने साथ में नोटबुक पेन जरूर से रहे। मतलब आप अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर लो, उस पर लिख दो YT क्लासेस इंग्लिश की, वो भी सिर्फ इंग्लिश की, इंग्लिश बाय पूजा मैम, ओके, डाउटनट इंग्लिश क्लासेस, ऐसा करके आप एक रजिस्टर मेंटेन करो। उस रजिस्टर को मेंटेन करने से आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, नाउ अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, यानी जो मजे उन्होंने किए थे, उन्होंने मजे किए थे, ये वो चैप्टर है। जब हम ऐसी बात करते हैं दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में जाकर के हम इस चैप्टर में फ्यूचर की बात करेंगे। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में जब हम जाएंगे तब
बच्चे सोचेंगे अरे उन्होंने ज्यादा मजे किए थे। ये पूरा उसके रिवॉल्विंग चलता है। अब यहाँ जब मैं बच्चों की बात करती हूँ तो दो स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेन कैरेक्टर्स अगर हम जानते हैं, और कैरेक्टर्स कैसे रिवॉल्व करेंगे, हम कैसे टाइम के थ्रू हम ट्रैवल करेंगे, टाइम के थ्रू। आप लोगों के पहले भी एक टाइम ट्रैवल से रिलेटेड एक स्टोरी रही, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है मैं याद दिलाती हूँ। बहुत सारी तो हॉलीवुड मूवीज है, बॉलीवुड मूवीज भी, साथ ही साथ में चार्ली वाली जो आपका था जिसमें वो इन्वेंशन करते हैं, रिमेंबर, जब वो किसी एक इंसान को क्या कर देते हैं, एक लिक्विड पिलाते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है या बहुत ज्यादा ही यंग हो जाता है, याद करो वो स्टोरी। तो उसमें भी टाइम ट्रैवल करवाया जाता है। सिमिलरली ये स्टोरी भी है जो साइंस फिक्शन पे बेस्ड है, और साइंस फिक्शन के ऊपर बेस्ड होने के साथ साथ में ये टाइम को ट्रैवल करती है। यानी कि हम एक अभी जिस समय है वहां से बहुत दूर के समय के बारे में सोच रहे हैं, और उस समय के बाद में पुराने टाइम के बारे में भी। यानी ये पूरा आपको इधर से उधर घुमाएगा। तो तैयार हैं आप? तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और बैठ जाइए नोटबुक पेन के साथ में। जब मैं कैरेक्टर्स की बात करूंगी तो दो मेन कैरेक्टर्स है यहाँ पे। एक जो कैरेक्टर है उसका नाम है मार्गी, एक कैरेक्टर का नाम क्या है, मागी है, और दूसरे का नाम टॉम, टॉमी इस तरीके से बोला गया है। अब ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, मार्गी और टॉमी, ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो कौन है? ये दोनों बेसिकली स्टूडेंट्स हैं। अब आप देख रहे हो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं। यानी ये उस एरा में, उस युग में रहते हैं जब कंप्यूटर के थ्रू ही पढ़ाई हो रही है। हमारे जैसे स्कूल्स में जाकर के पढ़ाई करते हैं वैसे नहीं, इनकी कोई स्कूल ही नहीं है, इनके कोई क्लासमेट्स नहीं है, ये है और एक इनका कंप्यूटर है। अब उस कंप्यूटर को बोलो रोबोट बोलो, मैकेनिकल चीज बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही बात होगी। तो एक रोबोट है, वो उनको पढ़ाता है, और बस कोई इमोशंस नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई फ्री टाइम नहीं। ये सारी चीजों को बहुत मिस करते हैं ये लोग। अब इनको कैसे पता चला कि पुराने जमाने में स्कूल हुआ करती थी, स्कूल में टीचर्स इंसान के रूप में हुआ करते थे और वो पढ़ाते थे, ये सारी चीजें हम डिटेल में जानते हैं। सो स्टार्ट करेंगे ऑथर के बारे में। पहले जो ऑथर है जिनका नाम क्या है, इसाक एसिमोव। हम बात करते हैं ऑथर की, तो ऑथर का नाम है इसाक एसिमोव। ये एक अमेरिकन राइटर थे, साथ ही साथ में प्रोफेसर किसके थे, बायोकेमिस्ट्री के थे। इनका जन्म कब हुआ था, 2 जनवरी 1990 को हुआ था। कहाँ, पेट्रोविट्री के बारे में बात करें यानी कि रशिया में। अगर हम एसिमोव की बात करते हैं तो ये ज्यादातर किसके लिए, साइंस यानी वैज्ञानिक जो काल्पनिक चीजें होती है, विज्ञान के तौर से जो कल्पना करके बनाई जाए। जैसे हम लोग मूवीज नहीं देखते हैं, हम हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो उसमें कई बार बताते हैं ना कि आगे जाके दुनिया ऐसी होगी वैसी होगी, तो ये वैसी ही साइंस फिक्शन वाली है। एंड पॉपुलर साइंस बुक्स, की बहुत सारी पॉपुलर साइंस बुक्स रही है और बहुत ज्यादा इन्होंने काम किए, उनके बहुत ज्यादा फेमस काम किए हुए। ठीक है, इनका नाम याद करना। मैम आपने तो पहले दिन ही इतना सारा ऑथर के बारे में बताया, बताओ, क्योंकि अब ना हम बच्चे नहीं रहे हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब बच्चे नहीं हो तुम, तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले भी छोटे बच्चों जैसे तो होंगे नहीं। अब आपका अप्रोच अलग होगा, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से आएंगे, ऑथर के बारे में पूछा जाएगा आपको, या फिर आपको कुछ पैसेज देके उसमें से क्वेश्चन देंगे, है ना, अपठित गद्यांश और वैसे होता है ना, तो वैसे में भी अगर आपको पठित गद्यांश दे दे तो आपको ऑथर के बारे में बताना चाहिए। इसलिए मैंने ऑथर से थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से चैप्टर, और बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप पूरा कर लो। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है, देखो वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में मैं पढ़ दूंगी, फिर हिंदी में मैं आपको समझा दूंगी, अगर आपको रीड करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो मार्गी इवन रॉट अबाउट दैट night in her diary on the page headed 17th May 2157। ये डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट है ये, जब मागी ने अपनी डायरी पे एक नोट लिखा था, और उस डायरी में जब उसने लिखा उस पे डेट क्या डाली थी, 17 मई 2157। यानी हम जैसे अभी कब है, अभी हमारा चल रहा है 2023। ये कब की बात है, ये बात है 2157 के टाइम की बात है। इतना दूर, इतना दूर, ये फ्यूचर के बारे में, मतलब फ्यूचर में एक टाइम है, और ये स्टोरी भी फ्यूचर के उस वक्त की है। She wrote today Tommy found a real book। आज टॉमी ने एक रियल बुक देखी, उसे एक रियल बुक मिली। रियल बुक मतलब कि जिसमें पन्ने होते हैं, जिसमें
प्रिंट किया हुआ होता है और जो कभी भी इस तरीके से उसके ऊपर शब्द जो है चलते नहीं है। तो एक एक्चुअल बुक, रियल बुक देखिए। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक एंड Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ये वही बुक थी जो बहुत पुरानी बुक थी और मार्गी के जो ग्रैंडफादर है यानी मार्गी के जो दादाजी है, मार्गी के जो दादाजी है, जब वो छोटे बच्चे थे यानी मार्गी के दादा छोटे थे, तब उनके दादाजी ने उनको बताया कि उनके जमाने में बुक्स होती थी और इस तरीके से वो सारी स्टोरीज कहाँ पे, पेपर पे प्रिंटेड होती थी। समझ में आया? बस यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पूरी की पूरी हिंदी में। आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं स्टॉप करके। आगे बढ़ते हैं। देखो ये इनका वर्चुअल स्कूल है। वर्चुअल स्कूल मतलब जो स्कूल्स होंगे फ्यूचर में। कभी आपने सोचा था कि कोविड के बाद में, कोविड से पहले तो कोई सोचा नहीं होगा कि पढ़ाई ऐसे यूट्यूब पे हो जाती है या फोन में हो जाती है, एप्स के थ्रू होती है, इतना किसी को नहीं पता था। लेकिन कोविड के बाद में तो जैसे कि भंडारा लग गया इसका। हर कोई क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, चाहे किसी भी मैनर में कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो ये फ्यूचर हुआ है ना, भविष्य था ये। एजुकेशन में, शिक्षा में भविष्य था। उसी तरीके से स्कूल्स का क्या फ्यूचर है, तो आप देखो वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे। वर्चुअल क्लासरूम्स मतलब कि वहां पे जैसे अभी हम हैं वो वर्चुअलिटी है, ये वर्चुअल क्लासरूम है हमारा। आप अपने घर पे, मैं अपने यहाँ पे, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर पे के थ्रू आपने कुछ पूछा, वहां से सीखा और हो गया। रोबोटिक टीचर मतलब कि इंसान नहीं होंगे, रोबोट्स के फॉर्म पे आपको वहां पे टीचर्स होंगे। एंड देन यहाँ पे मूविंग ई टेक्स्ट। अब आप कहोगे मैम मूविंग ई टेक्स्ट मतलब, मैं बताती हूँ आपको। जैसे नोट्स मिलते हैं, है ना, आपको नोट्स मिलते हैं तो ई नोट्स होते हैं। वो जो नोट्स मिलते हैं आपको, वो नोट्स एज इट इज होते हैं। आपकी एक बुक देखो और एक आपके ई नोट्स देखो, ठीक है। अब जब आपने बुक देखी तो बुक पे तो वो वर्ड वहीं पे छपा रहेगा, क्या ऊपर जाता है? नहीं। लेकिन जब आप ई नोट्स वगैरह देखते हो, अपने फोन में कुछ भी देखते हैं, तो आप उसको स्क्रॉल करते हो, वो ऊपर चला जाता है, फिर स्क्रॉल करते हो, वो ऊपर चला जाता है, ऐसा ऐसा होता है ना। तो ये चीज होती है कि ये है मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट मतलब कि आपने स्क्रॉल किया, वो ऊपर से कहीं पे चला गया, लेकिन बुक में तो जो शब्द है वो वहीं पे रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, आई होप आपको। ये मैंने किसके बारे में बताया? स्कूल ऑफ द फ्यूचर। ये फ्यूचर के, भविष्य के स्कूल के बारे में हमने पूरा जान लिया। ओके, दे टर्न द पेजेस व्हिच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page, therefore it had the same words on it that it had when they read it in the first time. अब ये बहुत आम सी बात बताई गई है। इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि उन्होंने पेजेस टर्न किए तो वो पेजेस के कैसे थे? दे वर येलो एंड क्रिंकी। मैं आपको बताती हूँ, येलो एंड क्रिंकी लाइक दिस। ये इस तरीके के, उनको जो बहुत पुरानी बुक मिली, किसको? टॉमी को मिली थी, और वो मार्गी को दिखाने के लिए लाया था। ये जो बुक थी ये बहुत ही पुरानी बुक थी और येलो पेजेस हो चुके थे, और पेजेस कैसे? क्रिंकी हो चुके थे, मतलब रिंकल्स पड़ चुके, ऐसे सलवटें पड़ जाती है ना पेपर्स पे, वैसे हो चुके थे। ये उन्होंने बताया। ओके, एंड उन्होंने बोला कि ये तो मतलब बहुत अजीब से है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स है वो पेपर्स पे चिपके हुए हैं, वो मूव ही नहीं होते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर पे तो वर्ड्स मूव हो जाते हैं, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब हम पेपर पलट के आगे चले जाते हैं, वापस जब उस पेज को पढ़ना चाहते हैं, पीछे आते हैं, तो भी वो वही मिलते हैं। ये सारी चीजें बताई गई है। सो दे हैव दैट प्लेस देयर, सेम वर्ड्स वहीं पे पाए जाएंगे, ऐसा बताया। Geez, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. And I guess our television screen must have had 1,000,000 books on it. And it goods for plenty more. I wouldn't throw it away. अब वो क्या कहता है? उसने कहा मतलब उसे अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगता है तो हम अजीब अजीब से आवाजें निकालते हैं, वैसे ही इधर भी उसने आवाज निकाली कि ऐसा करके बोला। उसने, टॉमी ने क्या बोला कि ये तो वेस्ट है। कितनी वेस्टेज की बात है, मतलब कितनी व्यर्थ की बात हो गई है ये। वेस्ट मतलब क्या हो गया? व्यर्थ, कि कितने व्यर्थ की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, मतलब जब आपने बुक पढ़ ली है। थ्रू विद द बुक मतलब आपने कंप्लीट कर ली है। जब आपने पूरी बुक को कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है, तो क्या होगा? यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो आप क्या करोगे? आप उसे
फेंक दोगे, है ना, उसे फेंक दोगे, यही काम करोगे, जब आपने पढ़ ली तो आप फेंक दोगे। लेकिन हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है, मतलब जहां पे वो पढ़ते हैं, कब कौन सा साल चल रहा है, 2157, उस ईयर में वो कह रहे हैं हमारी स्क्रीन पे तो बहुत सारी बुक्स रह सकती है, हमको फेंकने की कुछ जरूरत भी नहीं है, बहुत सारी स्टोरीज है और कहीं पे इकट्ठा करने के लिए जगह भी नहीं चाहिए, और भी बहुत सारी स्टोरीज आ सकती है, ये पूरा यहाँ पे बताया। मैं उसे कभी भी नहीं फेंकूंगा, बहुत सारी, लाखों, देखो लिखा ना, लाखों पुस्तकें हैं और इस पर बहुत सारी और भी पुस्तकें आ सकती है। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. Okay. He was 13. अब इन दोनों की एज बताई है। मार्गी की एज कितनी है, 11, और अगर हम टॉमी की बात करें तो टॉमी की एज कितनी है, टॉमी 13 साल का है, मार्गी 11 साल की है। और मार्गी ने तो अभी तक उतनी बुक्स नहीं देखी जितनी किसने देख ली, टॉमी ने, क्योंकि वो 2 साल बड़ा है। ओके, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें कहाँ मिली है, हिंदी में है, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में नहीं लाई, ये हिंदी में भी है आपके लिए। तो मार्गी बोलती तुम्हें ये कहाँ मिली, वो बोलता है इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, और वो उसको देखता भी नहीं है, किसको, मार्गी को नहीं देखता, बोलता है घर में मिली है मुझे, और वो बिजी होता है रीड करने में उस बुक में क्या लिखा है। इन द अटीक, अटीक क्या होता है, एक जगह होती है, घर में एक जगह होती है, जैसे हम स्टोर रूम वगैरह बोलते हैं, वैसे ही अटीक में उसको एक जगह पे ये मिला है जहां स्टोर किया जाता है चीजों को, वहां। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, ये इट किसका लिए आया, कि ये जो बुक है, ये जो किताब है, वो किताब किसके बारे में, इट्स अबाउट स्कूल, ये किसके बारे में, ये स्कूल के बारे में बता रही है, स्कूल। तो इसमें आश्चर्य क्या बात है, हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन उनके लिए है जो कभी स्कूल गए ही नहीं थे, है ना। ये मैंने आपको दिखा ही दिया, तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया, स्कूल के बारे में है, अटारी में मिली थी वो जगह, अटीक को क्या कहा गया है, अटारी। ओके, अटारी एक जगह है, तो वहां पे स्टोर करके रखते हैं, वैसा वाला। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, What's there to write about school? I hate school. अब मार्गी तुम्हारे और हमारे जैसी है, वो कहती है स्कूल। अब स्कूल के बारे में क्या लिखने की जरूरत थी बुक के ऊपर, नहीं लिखते तो भी चलता, स्कूल को तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से स्कूल जाना मतलब बेकार ही लगता था, कभी मन से नहीं गई। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर, अब पहले तो उसको बहुत बेकार लगता था, लेकिन अब तो ज्यादा ही बेकार लगता है स्कूल जाने को। क्यों, अब जैसे तुम्हें बोला जाए कि है ना, तुम्हें स्कूल कैसा लगता है, अच्छा लगता है, 2-3 दिन बाद में कोई टीचर तुम्हें डांट दे या तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम्हें पनिशमेंट मिल जाए, उसके बाद में तुम्हें डबल बेकार लगेगा, तुम तो बिल्कुल जाना पसंद नहीं करोगे। तुम मार्गी के साथ में भी ऐसा है, पहले उसे सिर्फ बेकार लगता था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ उसके साथ में, कि उसका जो एक मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर कहो, रोबोट कहो, जिसके थ्रू वो पढ़ते थे, हम तो इंसानों से पढ़ते हैं, लेकिन वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे, है ना। तो वो मैकेनिकल टीचर उसको ना हमेशा टेस्ट देता था, आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the county inspector। और वो जो ज्योग्राफी टीचर है ना, अभी जैसे खुन्नस निकालते हैं हमसे टीचर निकालते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमने कभी सर को ऐसा अच्छे से नहीं बात किया होता है, या कुछ अच्छा नहीं प्रेजेंट किया होता है, तो क्या होता है कि सर को गुस्सा आ जाता है, सर जानबूझ के नंबर काट देते हैं, जानबूझ के ऐसे गोले करके हमारे सारे नंबर कट कर देते हैं। तो यहाँ पे ज्योग्राफी टीचर भी, इसका जो मैकेनिकल टीचर है, यानी जो रोबोटिक टीचर है, वो ज्योग्राफी का टीचर भी क्या कर रहा है, वो उसके टेस्ट पे टेस्ट ले रहा है, और टेस्ट जितने होते जा रहे हैं उसके नंबर उतने खराब होते जा रहे हैं, जितने खराब नंबर आ रहे हैं उतनी मम्मा उसको डांटेगी, और मम्मा ने सर पकड़ लिया है, और मम्मा दुखी हो चुकी है, और मम्मा ने कहा है कि भाई ज्योग्राफी वाला जो टीचर है इसको तो दिखाना पड़ेगा, इसको दिखाएंगे, और एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, मतलब आप समझ लो कि वो जो मैकेनिकल टीचर है वो एक मशीन है, उस मशीन को ठीक करने के लिए बुलाया गया है एक इंसान, एक काउंटी इंस्पेक्टर को। अब वो काउंटी इंस्पेक्टर आएगा यहाँ पे। ओके, चलो, तो देखो ये है स्कॉर्नफुल का मतलब, स्कॉर्नफुल मतलब तिरस्कारपूर्ण ढंग से उसने कहा कि स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात थी, मुझे तो स्कूल से घृणा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है स्कूल। तो मार्गी ने हमेशा से स्कूलों से घृणा करती थी, अब उसे और भी पहले से ज्यादा नफरत होने लग गई, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था, तकनीकी शिक्षक जो था, उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था, और वो बार बार बुरा प्रदर्शन कर रही थी। उसकी माँ ने दुख से अपना सर पकड़ लिया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, भाई कि तुम आओ और देखो ये
क्या दिक्कत हो रही है। तो ये है उनकी स्कूल, इसी तरीके से वो पढ़ते हैं, ये उनकी एक्चुअल स्कूल है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, ही कौन, काउंटी इंस्पेक्टर। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए ही यूज हुआ है, तो वो कैसा था, वो गोलू मोलू सा एक आदमी था विद अ रेड फेस, और उसका चेहरा कैसा था, लाल कलर का था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास में बहुत सारे टूल्स, टूल्स मतलब क्या होते हैं, टूल्स मतलब होता है औजार, तो उसके पास में बहुत सारे औजार थे, बहुत ही ज्यादा सारे औजार थे उसके पास में, विद डायल्स एंड वायर्स, मतलब तार और वो सारी चीजें लेकर के वो आया था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने स्माइल किया मार्गी को और एक एप्पल भी दी कि ये लो एप्पल खाओ तुम। एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो जो ज्योग्राफी टीचर था, मैकेनिकल था, वो तो मशीन से बना हुआ था, उसको साइड में ले गया और उसके साथ में कुछ कर रहा है। अब मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी वहां पे प्रे कर रही है कि भगवान जी है ना, मेरे को तो ऐसा कर दो कुछ कि वो ठीक ही ना हो, मतलब कि वो जो मैकेनिकल टीचर है उसका ज्योग्राफी वाला वो ठीक ही ना हो, वैसे प्रे कर रही है। या फिर उस इंसान को, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है ना, उसे पता ही नहीं उसे ठीक करना कैसे है, बट ही न्यू हाउ, ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर, लेकिन उसे तो पता था उसे ठीक कैसे करना, वो तो इंस्पेक्टर था। और 1 घंटे बाद में देयर इट वाज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। लेकिन वो तो फिर 1 घंटे बाद में तैयार हो गया, कौन कौन कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और उसकी बड़ी सी स्क्रीन थी, उसमें बहुत सारे लेसन्स थे, और वो तो बिल्कुल रेडी होकर के सामने आ गया मार्गी के। तो ये लाल चेहरे वाले कौन, काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया था, छोटा कद गोल मटोल से थे, व्यक्ति थे, और साथ ही साथ में औजार भी लाए थे, तारों का एक बक्सा लेकर आए थे। मार्गी को मुस्कुराकर उसने एक सेब दिया था, एप्पल दिया था, पूरी हिंदी मैंने समझा दी है, आप रीड करना चाहें आप रीड कर सकते हैं। ओके, That wasn't so bad. ये इतना भी खराब नहीं था. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. इतना और भी खराब क्या था, इससे खराब था जहां पे उसे अपने टेस्ट पेपर्स डालने होते थे और चेक करके वो वापस से बताते थे. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. उसको हमेशा एक कोड, आप लोग सुनते हो ना आजकल बहुत ज्यादा सुनते हैं कि कंप्यूटर्स में सीखो क्या, कोडिंग डिकोडिंग सीखो, इससे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है। कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, उसमें से डिकोडिंग और कोडिंग अभी बहुत ज्यादा चल रहा है ना। तो जब ये 6 साल की थी, है ना, व्हेन शी वाज ओनली 6 इयर्स, कौन, मार्गी, जब वो सिर्फ 6 साल की थी तब मार्गी को एक पंच कोड सिखाया गया था, उस कोड के थ्रू उसे अपने टेस्ट पेपर्स उसमें सबमिट करने होते थे। तो मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और वो तो इतनी देर मेहनत करके आंसर्स लिखती और मैकेनिकल टीचर ठक 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 करके बिना वक्त लगाए उसको उसका रिजल्ट बता देता था। ये पूरी चीज यहाँ पे लिखी है कि इतना बुरा नहीं था। जिस भाग को मार्गी सबसे ज्यादा घृणा, ये वाला घृणा करती थी, वो था दराज। अब दराज नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली वो कौन सा है, वो वाला जगह जहाँ पे उसे टेस्ट पेपर्स डालने होते थे, जिसमें उसे अपना होमवर्क डालना होता था और जो परीक्षा पुस्तिकाएं डालनी पड़ती थी। हमेशा ही एक छिद्र कोड के रूप में 6 वर्ष की आयु से ही सीखती रही है और तकनीकी शिक्षक बिल्कुल भी देर नहीं लगाता और उसे नंबर दे देता था। The inspector had smiled after he was finished and had patted. पैट करना मतलब होता है थपथपाना, ऐसे थपथपाना, ओके। तो पैटेड मीन्स क्या हुआ, थपथपाना, शाबाशी देना भी कहा जाता है वैसे थपथपाना। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, इंस्पेक्टर स्माइल, हंसे वो थोड़ा सा, और उन्होंने आफ्टर ही वाज फिनिश मतलब उन्होंने जब तैयार कर दिया उसको, मैकेनिकल टीचर को, और थपथपाया मार्गी के ऐसे हेड पे ऐसे किया उन्होंने। एंड ही सेड टू हर मदर, और मार्गी की मम्मा को क्या कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, कि ये बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। तो मार्गी की मम्मा का क्या नाम था, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। उन्होंने क्या बोला, इसमें बच्ची की गलती नहीं है। फॉल्ट मतलब क्या होता है, फॉल्ट मतलब होता है गलती, कि किसकी गलती नहीं है, बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी टेस्ट थे ना वो थोड़ा सा फास्ट कर दिए गए थे, यानी जिस लेवल की है वो उस लेवल की नहीं, उससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने उस क्विक वाला सिस्टम को क्या कर दिया, एवरेज पे ला दिया। तो वो क्विक था तो वो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस पूछ रहा था, इसीलिए मार्गी आंसर नहीं दे पा रही थी। अब मैंने उसे स्लो कर दिया, एवरेज कर दिया, तो 10 साल का जो स्टूडेंट है वो आंसर दे सकता है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। उसने कहा बाकी तो उसका जो
क्या कहते हैं, मार्गी है, उस मार्गी का जितना भी रिजल्ट रहा है वो कैसा है, संतोषजनक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर से उसके हेड को ऐसे ऐसे उन्होंने थपथपाया। देख लीजिए पूरा मैंने जो समझाया है, कहीं भी एक शब्द भी इधर से उधर आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल मैंने आपको वैसे के वैसे समझा दिया है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी ना निराश हो गई, उसे अच्छा नहीं लगा, वो निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो तो ये प्रेयर कर रही थी कि ये टीचर चला जाए, है ना। हम जैसे प्रे करते हैं, हम क्या सोचते हैं, आज मैथ्स का टेस्ट है ना, आज मैथ्स वाले सर ही नहीं आए, मतलब हम कभी कभी इतना भी प्रे कर देते हैं, इतना भी कि सर की ना गाड़ी खराब हो जाए, सर को गाड़ी से टक्कर लग जाए। जैसे इंग्लिश, मेरे लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से प्रे किया हुआ है, बहुत बार प्रे करते हैं कि ना मैम आए ही नहीं, और मैम को बुखार आ जाए, आज मैम किसी भी हालत में टेस्ट नहीं ले, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो वैसे ही मार्गी भी बच्ची है, यहाँ पे मार्गी भी प्रे कर रही है कि ये इसको ले जाए साथ में, ज्योग्राफी टीचर हमारे पास में रहे ही नहीं। ओके, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। अब वो क्यों सोच रही है, वो सोच रही है टॉमी के भी टीचर जो था, मैकेनिकल टीचर, उसको एक महीने के लिए लेके गए थे, वो जब खराब हो गया था, वो ज्यादा परेशानी से हो रही थी, उसमें गड़बड़ियां चल रही थी, तो उसके टॉमी के टीचर को एक महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो टीचर था उसमें जो हिस्ट्री वाला सेक्शन था, वो हिस्ट्री वाला मतलब जो इतिहास पढ़ाता था, उस सेक्शन में कुछ भी नहीं बचा था, सब खत्म हो गया था। तो वो उसको ले जाना पड़ा ठीक करने के लिए, क्योंकि वो मशीन है, मशीन तो कभी ना कभी खराब होती ही होती है ना। शी सेड टू टॉमी, तो इसलिए उसने टॉमी को बोला, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, और इसीलिए उसने बोला था कि स्कूल के बारे में कौन क्यों ही लिखेगा, उसको स्कूल से इतनी नफरत इसलिए थी। ये सारी चीजें क्या बताई, ये सारी चीजें ये बताती है कि उसको स्कूल से कितनी नफरत थी और उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी स्कूल, है ना। देखो पढ़ लो फटाफट से, अगर पढ़ना है आपको तो चलो। Tommy looked at her with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो कभी हमें बात को अच्छे से प्रेजेंट करना होता है ना, किसी को अच्छे से बताना होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे टॉमी ने क्या देखा, सुपीरियर तरीके से। सुपीरियर तरीके से देखने का मतलब क्या होता है, मतलब एक अलग आंखों से, मतलब अलग स्पेसिफिक तरीके से देखना किसी चीज को समझाने के लिए। तो उसने भी ऐसे ना देखा, क्योंकि ये हमारी वाली स्कूल नहीं है, ये बहुत सालों मतलब 100 सालों से पुरानी स्कूल है, 100 सालों से भी पुरानी स्कूल है, ऐसा बोला। फिर उसने अपने शब्दों को सही करते हुए बोला, सेंचुरीज अगो, यानी शताब्दियों पुरानी स्कूल की बात करता हूं मैं, ये बुक में उन स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ है। सो हियर इट इज, क्या है ये है रोबोट, ये है हमारा मैकेनिकल रोबोट। ये क्या करता था, उनको पढ़ाता था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि उनके कोई भी नहीं थे, इंसान नहीं थे पढ़ाने वाले, मैकेनिकल रोबोट जो थे वो ही उनके क्या थे, टीचर्स थे। और ये इनके सामने बस खड़े होके खट 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 बोल देते थे और वो समझते थे। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." अब क्या हुआ, टॉमी बैठा है, यहाँ पे मार्गी खड़ी है और वो शोल्डर से ऐसे झांक करके थोड़ा सा पढ़ना चाह रही है कि क्या लिखा है बुक में। टॉमी बैठा है अगेन, है ना, पीछे से मार्गी झांक करके पढ़ती है कि क्या ही लिखा होगा इसके अंदर, ऐसा। फिर वो मार्गी थोड़ा सा परेशान भी थी, तो वो बोलती है कि क्या ही लिखा होगा, ज्यादा से ज्यादा उनके क्या होंगे, टीचर होंगे। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब उनके लिए इतनी आश्चर्य की बात है, वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो कौन से फ्यूचर में है, और फ्यूचर में उनको इंसान नहीं पढ़ाता, उनको कौन पढ़ाते हैं, रोबोट्स पढ़ाते हैं। बोलते हैं हाँ उसके टीचर थे, लेकिन उनके टीचर इंसान थे, मैन, एक आदमी उनको पढ़ाता था। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, इंसान कैसे टीचर बन सकता है। ये बच्चों की कहानी है, देखो उनको कभी पता ही नहीं था ना कि ऐसी सारी चीजें भी होती है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. कि बस वो बॉयज और लड़कियों को मिलकर के क्या करते थे, चीजों के बारे में बताते थे और बताते होंगे, और उनको फिर होमवर्क यानी कि गृह कार्य देते होंगे और प्रश्न पूछ लेते होंगे। इस तरीके से उनका पूरा काम हो जाता था। सो दे आर थिंकिंग अबाउट दिस, ये बुक पढ़ रही है, यानी टॉमी बुक पढ़ रहा है, यहाँ पे ये मार्गी बैठी है और ये बता रहे कि इस तरीके से पूरे स्कूल हुआ करता था, टीचर पढ़ाते थे और सारे स्टूडेंट्स बैठ के सुनते थे। ओके, नाउ अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ
श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, बातचीत में थोड़ा सा ना ऐसे क्वेश्चंस हो रहे हैं अच्छे से कि एक आदमी पढ़ा सकता है कि हाँ वो अच्छा टीचर नहीं होगा। तो टॉमी बोलता है कि नहीं नहीं ना, मेरे फादर है, उनको उतना ही नॉलेज है जितना, मतलब उनको उतना ही ज्ञान है जितना मेरे टीचर को पता है, उतना ही मेरे फादर को भी सारा पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। अब बेचा का मतलब क्या होता है, मतलब आई बेट यू, आई बेट यू मतलब मैं शर्त लगाता हूं उनको भी उतना ही पता है जितना कि टीचर को पता है। ऐसे मार्गी wasn't prepared to dispute that। अब मार्गी इस बात पे कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, यानी कोई बात पे विवाद नहीं करना चाहती थी, झगड़ना नहीं चाहती थी। She said I wouldn't want a strange man in my house to teach me। वो बोलती थी, वो उसने बोला कि मैं ना किसी भी स्ट्रेंज यानी अजनबी आदमी को मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आए, वो ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ऐसा किसने बोला? मार्गी ने बोला। ओके, तो उसने क्या कहा, मैं नहीं चाहूंगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी ने ना हंसी में चिल्लाया। टॉमी हंसी में क्या चिल्लाता है और हंसी के साथ चिल्लाता है, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता है मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर उनके घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, कि उनके टीचर उनके घर में थोड़ी रहते थे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है मार्गी। वो एक बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग में सब जने जाते थे और वहां पढ़ाई करते थे। All the kids learned the same thing, सारे बच्चे क्या एक ही चीज पढ़ते थे? ये मार्गी ने बोला। Sure, if they were the same age, हाँ अगर उन सबकी सेम एज है, टॉमी बोलता है हाँ सबकी अगर सेम एज है तो सब जने सेम सेम ही पढ़ते थे। Okay, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। अब यहाँ पे मार्गी बोलती है कि लेकिन मेरी मम्मा तो कहती है कि हर एक बच्चा, हर एक लड़का और हर एक लड़की में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो एक टीचर को हर एक बच्चे के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, वो जैसा पढ़ सकते हैं उस लेवल का होना चाहिए। यहाँ पे ये बताया और उसी तरीके से उनको टॉट डिफरेंटली, मतलब जिस तरीके का बच्चा है, जिस तरीके की उसकी नीड्स हैं, जरूरतें हैं, वैसे ही टीचर को उस तरीके से उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार से पढ़ाना पड़ता है। Just the same they didn't do it that way then। उसने क्या कहा, इस प्रकार का कार्य वे मतलब विद्यार्थी उस समय नहीं करते थे, उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। If you don't like it, you don't have to read the book। अगर तुम्हें नई बातें मेरी समझ में आ रही है तो तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। I didn't say I didn't like it। मार्गी ने अचानक से बोला, क्योंकि टॉमी जो है वो पढ़ रहा था, तो उसने फिर परेशान हो गया इतने सारे क्वेश्चंस मार्गी के पूछ के, तो वो मार्गी को बोलता है तुम्हें नहीं पसंद आ रही है तो मत पढ़ो। मार्गी ने कहा नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, और वो फटाफट से उसको बोलने लग गई ऐसा। ओके, now she wanted to read about those funny schools। they weren't even half finished when Margie mother called, Margie school। अब देखो, उन्होंने अभी तक बुक आधी भी नहीं पढ़ी थी और उनको बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा हंसी मजाक वाली यानी कि फनी लग रही थी, उन्हें हंसी आ रही थी, और अभी तो आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की मम्मा ने आवाज लगा कि क्या बोला, मार्गी स्कूल, स्कूल जाने का वक्त हो चुका है ऐसा। अब यहाँ क्या ये स्कूल जाएगी? नहीं, यहाँ स्कूल का मतलब है कि पढ़ने का वक्त हो चला है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने ऐसे ऊपर देखा, अभी नहीं मम्मा, ऐसे किया है ना, मतलब फ्यूचर में चले गए हैं, बच्चे वही के वही रहेंगे, उनकी आदतें वही की वही रहेगी, उन्हें पढ़ना नहीं है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, उन्होंने कहा अभी, मिसेस जॉन्स ने बोला, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और अभी तो किसके लिए भी टाइम हो चुका है, ये वक्त हो चुका है टॉमी के लिए भी कि वो भी पढ़े। ओके, मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी कहती है टॉमी को कि क्या स्कूल के बाद में मैं तुम्हारे साथ में थोड़ी देर और बुक पढ़ सकती हूँ, तुम क्या मुझे और बुक पढ़ने के लिए और सुनाओगे ऐसा सारी चीजें। ओके, ये बताया, और शायद टॉमी का भी समय हो गया होगा। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या स्कूल के पश्चात में तुमको मैं पुस्तक तुम्हारे साथ कुछ और समय के लिए पढ़ सकती हूँ। ओके, मे बी, टॉमी ने क्या बोला, हाँ शायद। ही सेड नॉनचेंटली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉनचेंटली? इसका मतलब होता है लापरवाही ढंग से कहना। ओके, ही वॉक्ड अवे विस्लिंग। वो बच गई यार, आज तो कभी कभी नहीं बचती है मुझसे, कभी कभी बच जाती है, तो वो ऐसे सीटी बजाता बजाता चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने बुक को ऐसे ऐसे टक किया और चल दिया।
ओके, डस्टी मतलब जिस पे बहुत ज्यादा मिट्टी लगी थी, बहुत बहुत साल पुरानी थी तो उसके ऊपर मिट्टी लगी थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी कहाँ चली गई? स्कूल। स्कूल मतलब उसका एक कमरा जहां पे ये कंप्यूटर है, मैकेनिकल टीचर है और वो है, ये ही उसकी स्कूल है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो कहाँ थी? उसके सोने के कमरे के जस्ट पास में थी, है ना। हम जिस परिवार में पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं, हमारे लिए तो हमारा कमरा भी वही हुआ करता था, हम सोते भी उसी में थे, हम पढ़ते भी उसी में थे, हम खाना भी उसी में खाते थे, हम टीवी भी उसी में देखते थे। अब ये फ्यूचर का जमाना देखो, फ्यूचर में क्या चल रहा है? फ्यूचर में वहां चल रहा है कि बेडरूम के पास में एक स्कूल रूम भी बना दिया है, वही जाना है उसे बस। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन होके खड़ा हो गया है वहां पे पढ़ाने के लिए और वेट कर रहा है मार्गी का। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा ऑन हो जाता था, सिर्फ कौन कौन दिन उनके एब्सेंट, कौन कौन दिन उनका ऑफ रहता था, यानी किस दिन उनको स्कूल नहीं होता था? सैटरडे और संडे, मतलब स्कूल रूम में जाकर के पढ़ना नहीं होता था। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहती थी, उनकी मम्मा, मार्गी की मम्मा ऐसे कहती थी कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ोगे तो वो सब सही सही होगा और अच्छे से याद होगा, अच्छे से सीख जाते हैं नियमित समय पर, है ना। नियमित समय पर मतलब रेगुलर टाइम पे ऐसा करने पे सही। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन वॉज लिट अप मतलब कि स्क्रीन पे ऐसे लाइट आ गई, लाइट आना मतलब प्रकाशित हो गया, है ना, लाइट आ गई। एंड इट इज सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का स्क्रीन पे लाइट आई, समझ लो मेरे यहाँ पे स्क्रीन लगा है, स्क्रीन पे ऐसे लाइट आई और उस पे लिखा है आज का हमारा अर्थमेटिक को क्या कहेंगे? अंक गणित। हाँ, अंक गणित। मेरे फ्रेंड को पता चला ना, वो कहेगा अरे तेरे को इतना नहीं पता है इसके बारे में, अंक गणित। ओके, तो आज का हमारा अंक गणित का जो लेसन है सही भिन्नों का योग करने के बारे में है, ऐसा वहां पे स्क्रीन पे लिखा आ गया। कृपया कल का गृह कार्य उच्च दराज में डाल दो, मतलब कल जो तुमने होमवर्क करना था वो तुमने कर दिया है, तो अब उसको फीड कर दो, है ना, दराज में डाल दो, मतलब उसे फीड कर दो पंच कोड के थ्रू। मार्गी डिड सो, मार्गी ने वैसा ही किया विद अ साय, साय मतलब आह भरते हुए, हाँ भाई ले लो तुम होमवर्क, वो भी तो मजा नहीं आता था उसमें। शी वाज थिंकिंग, और वो सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, और वो उसी वक्त में चल रही थी जो बात बताई थी टॉमी ने कि मेरे भी ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब वो छोटे थे तब उनकी स्कूल्स कितनी अच्छी होती थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, वो सारे जो बच्चे पड़ोस से, है ना, नेबरहुड मतलब पड़ोस में जो रहने वाले हैं, वो सब एक साथ में जाते थे, पढ़ते थे, लाफिंग हंसते थे, शाउटिंग चिल्लाते थे इन द स्कूल यार्ड। कहाँ? स्कूल का जो जगह होती है ना जहाँ पे हम लोग खेलते हैं, प्रयोग वगैरह भी करते हैं, वहां पे। सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठते थे स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ में स्कूल से घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म हो जाता था। यही सारी चीजें तो जिंदगी में याद रहती है ना, हमें यही सारी चीजें हमेशा जिंदगी में याद रहती है कि वो स्कूल वाले दिन कितने अच्छे थे, जब दोस्तों के साथ में बदमाशी करते थे, मैम पकड़ लेती थी, फिर भी चुपके से इधर से उधर भाग जाते थे। पानी पीने जाना है तो सीधा सीधा रास्ता ना अपना करके स्कूल में पूरी स्कूल की बिल्डिंग से इधर उधर उधर इधर होकर के जाया करते थे, है ना। फिर कोई पकड़ भी ले बीच में तो बोल देते किसी टीचर ने बोला है ये काम करने को। ये सारे काम जरूर से आपने किए ना, किए हैं अगर, और कभी आप पकड़े गए हो या नहीं भी पकड़े गए हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना मजा आया कि नहीं आया। Okay, they learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. वो सब क्योंकि एक ही चीज सीखते थे तो वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे और आपस में उस बारे में बात भी कर सकते थे। And the teachers were people, और वो उसी सोच में चली गई, और इंसान टीचर्स हुआ करते थे। मैकेनिकल टीचर was flashing on the screen, और तभी मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे क्या करता है, फ्लैश लाइट आती है उसके ऊपर। When we add fractions, कि जब हम भिन्नों को किस को 1/2 प्लस 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्गी अपने ही ख्यालों में खोई है, ख्यालों में ही खोई है कि उस वक्त लोगों को, बच्चों को कितना मजा आता होगा एंड ऑल दैट। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और ये रहा हमारा चैप्टर का नाम कि वो क्या सोच रही होती है कि वाह उन्होंने कितने मजे किए हैं ना, वहां उस वक्त कितना मजा आया करता था। यानी यहाँ चैप्टर खत्म हो गया है,
है ना। ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। ये रहा प्यारा सा रोबोट मैकेनिकल टीचर, जो इस तरीके से यहाँ स्क्रीन हुआ करती होगी और स्क्रीन पे क्या आ जाता होगा, ये सारा जो चीजें इंस्ट्रक्शंस की ऐसा करो वैसा करो, कुछ समझाने वाला कुछ नहीं, बस इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस। ओके, अभी आर यू रेडी वाला पार्ट है। बच्चों आओ जल्दी से बजाओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या तुम तैयार हो। मैम किस चीज के लिए तैयार है बेटा? तैयार हो क्या? जितना सारा डिटेल में मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन किया है, एक एक लाइन तुम्हें समझाई है यहाँ पे, अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो तुम्हें कितना समझ में आया है उसको भी तो आकलन कर लिया जाए, उसको देख लिया जाए कि तुम्हें ये क्वेश्चंस के आंसर्स पता है कि नहीं। तो यहाँ मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको मुझे वहां पे कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर्स देना है। देखो बेटा, इतना तो करना पड़ेगा। अब अगर अभी नहीं करोगे तो फिर आगे के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम कैसे करें। तो अभी के अभी जरूर से पता कर लो कि तुम्हें कितना आंसर्स आता है, कितना तुम्हें समझ में आया है। ओके, सो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल एंड मॉडर्न स्कूल? मतलब जो पुराने स्कूल्स हुआ करते थे और जो मॉडर्न स्कूल्स है उनमें क्या डिफरेंस है? ऑप्शंस आर हियर। ए, ओल्ड स्कूल्स हैड मेनी फ्रेंड्स, ओल्ड स्कूल्स में बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, मॉडर्न स्कूल्स में कोई फेलोज नहीं है। ओल्ड स्कूल में ह्यूमन टीचर हुआ करते थे, मॉडर्न स्कूल में रोबोट्स है। ओल्ड स्कूल में प्लेग्राउंड्स हुआ करते थे, मॉडर्न स्कूल्स में कुछ भी प्लेग्राउंड नहीं है और सिर्फ कंप्यूटर्स है। और डी है ऑल। क्या है आंसर हमारा यहाँ पे, वो आप मुझे बताएंगे, मैंने यहाँ पे हिंट दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वाज कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम टॉमीज कंप्यूटर? यानी एक पता है क्या हुआ था, मैंने आपको इसी क्लास में बताया, इसी क्लास में, कि जैसे मार्गी की ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा था, वैसे टॉमी के भी मैकेनिकल टीचर में क्या हुआ था, 1 महीने तक गड़बड़ी थी, है ना। वो उसको 1 महीने तक लेके गए थे। वो कौन से सब्जेक्ट में थी? इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज या ज्योग्राफी? ये नहीं था, ये नहीं था। अब आपको बताना है बी या सी कौन सा है करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन में। पहले बता दूं, हिस्ट्री वाज दैट। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? सबसे इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन, इसका आंसर तो आपको बताना ही बताना है। टॉमी को बुक कहाँ मिली थी? इन द स्टोर रूम, इन द स्कूल, इन द अटीक या फिर लाइब्रेरी में? कौन सा करेक्ट आंसर है जल्दी से बताओ, मैं सबकी कमेंट्स चेक करने वाली हूँ यहाँ पे। आज तो मैं जरूर से लेकर बैठूंगी आपके कमेंट्स और देखूंगी कि क्या आपके आंसर्स रहे। ओके, नाउ व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? डायरी में क्या लिखा था? ये सबसे पहला ही पहला, टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इतना सा है लेकिन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या लिखा था, बस इतना सा पूछ लिया और आपने अगर डेट सही डाल दी फुल मार्क्स है। फिर ये लाइन सही लिख दी कि टॉमी को क्या मिली, एक रियल बुक मिली, ये भी सही आंसर हुआ। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के कैसे टीचर्स होते थे? मैकेनिकल टीचर्स, वही बस आपको लिखना है दैट मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। अब ये इतना सा लिखोगे 1 नंबर मिलेगा। आंसर देखो कितना ज्यादा बड़ा आया है, क्यों? क्योंकि नंबर्स के अकॉर्डिंगली आपको समझाना है वहां पे। तो आपको यहाँ पे बताना है दैट दे वर taught on computers and television screens. They didn't have a living person as a teacher who would teach the pupil in a classroom. अब इस pupil को आप students भी लिख सकते हो, pupil कहो students कहो एक ही बात है, यानी कि छात्र कहा जाता है, विद्यार्थी जिसके लिए, सॉरी विद्यार्थी जिसके लिए कहा जाता है, तो आप यहाँ पे students भी लिख सकते हो। ओके, नाउ हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कैसे टॉमी जो है पुरानी स्कूल को बताता है। तो वो सारे पॉइंट्स आप पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो या फिर सीधा सीधा लिख दो दैट टॉमी से दैट स्कूल्स वर डिफरेंट, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। पहला पॉइंट आ गया कि वहां पे स्पेशल बिल्डिंग होती थी। दूसरा पॉइंट क्या, ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी। एंड तीसरा, दे laughed and shouted in the schoolyard, they enjoyed time together। चौथा पॉइंट यहाँ पे आ गया। एंड फिफ्थ क्या है, learned lesson together in a classroom। तो इस तरीके से पॉइंट्स में आप याद कर ले। मैंने यहाँ पे देखो जितनी हिम्मत थी मेरी, मैंने पूरी एनर्जी के साथ में क्या किया है, पहले वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन किया है, ऑथर के बारे में बता दिया है, सब कुछ अच्छे से समझा दिया, फिर क्वेश्चन आंसर्स की भी मैंने प्रैक्टिस करवा दी है तुम्हें। अब तुम्हें क्या करना है, एक बार और इस क्लास को देखना है ताकि एग्जाम्स में कभी भी परेशानी नहीं हो, रिवाइज कर लेना है, साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करा। ओके, सो ऑन दिस नोट मैं कहती हूँ थैंक यू, बाय बाय।